सरकार कोई भी नया कानून सीजन के बीच में लागू नहीं करेगी। पॉलिसी में जब तक सब कुछ रिटर्न में नहीं आएगा, सभी मिलर भाइयों से अनुरोध है कि कोई भी मिलर भाई धान की खरीद ना करे और ना सीएमआर का काम करे। भी सरकार से यही प्रार्थना है, जितनी भी पॉलिसी बनती है उनका सरलीकरण किया जाए, ताकि ना तो किसी आड़ती को, ना किसी हमारे लेबर भाई को, ना किसी मिलर को, ना सरकार को, किसी अफसर को कोई दिक्कत है। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हमारे साथ राइस मिलर एसोसिएशन कैथल के प्रधान सचिन मित्तल जी मौजूद हैं। लगातार आपको बता दें कि सचिन मित्तल को लगातार तीसरी बार कैथल राइस मिल एसोसिएशन का जो प्रधान है वो बनाया गया है। इस बार जो धान का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जो प्रधान बने हैं क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे इस बार, और जो धान का सीज़न है क्या कुछ धान के सीज़न को लेकर इनकी प्लानिंग है। जी सबसे पहले कैथल खबर की ओर से स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं सारी कैथल राइस मिल एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिन्होंने सर्वसम्मति से मुझे तीसरी बार उनकी सेवा करने का मौका प्रदान किया है। और तरसेम गोयल जी को हमारी एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आगामी सीज़न के बारे में जो आपने अभी पूछा है कि हमारा आगामी सीज़न कैसा रहेगा, कैसे काम करेंगे, अभी सरकार की कोई पॉलिसी क्लियर नहीं हुई है, और सभी राइस मिलर्स ने अभी ये निर्णय लिया है कि जब तक सरकार की पॉलिसी नहीं क्लियर होएगी, जब तक हम लोग सीएमआर का काम करने में असमर्थ हैं। हमारे राइस मिलर्स के अभी बिल भी पेंडिंग है, जो हमने पिछले साल गत वर्ष सीएमआर का काम किया था। जब तक हमारे में बिल नहीं क्लियर होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले साल 10 रुपये क्विंटल और 15 रुपये क्विंटल का बोनस अनाउंस किया था, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी के खाते में वो बोनस भी अभी नहीं आया है। जब तक हमें हमारे में चार्जेस बोनस के और हमारे सारे बिल नहीं मिलेंगे, तो हमारी राइस मिल एसोसिएशन ने, हरियाणा की राइस मिल एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि जब तक हमारा कोई भी हरियाणा का मिलर सीएमआर का काम नहीं करेगा, और कैथल इसमें पूरी भागीदारी निभाएगा। जी, आपकी एसोसिएशन के सदस्य सीएम साहब से मिले थे, आश्वासन भी ठीक ठाक मिला था। उसके बाद जैसे कल करनाल में मीटिंग हुई आपकी, तो वहाँ क्या कुछ चर्चा हुई? हमारी एसोसिएशन के सदस्य अमरजीत छाबड़ा जी, सेक्रेटरी राजेंद्र जी, वह सारी जनरल बॉडी एसोसिएशन की उनसे मिली थी। सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आप लोगों का ये बोनस का मुद्दा सॉल्व कर दिया जाएगा, और आपके ये बोनस के पैसे आप लोगों को दे दिए जाएंगे। परंतु अभी तक किसी भी पूरे हरियाणा में किसी भाई को भी ये बोनस का पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो कल की मीटिंग जो हमारी हरियाणा एसोसिएशन के लेवल करनाल में हुई थी, उसमें लगभग 800 मिलर मौजूद थे, और सारे मिलर्स में बड़ा ही ज़बरदस्त रोष था इस बारे में कि सरकार ने सीज़न से पहले जो वादा किया था, 1 साल पूरा बीत चुका है, और अभी तक हमारे में बोनस के चार्जेस सरकार ने अभी तक हमें दिए नहीं है। तो सभी ने एक निर्णय, मिलजुट के एक निर्णय लिया है, मंच के माध्यम से सभी ने एक बात कही है कि जब तक हमारा पिछले साल का बोनस और पिछले साल के हमारे एजेंसियों के जो मिलिंग के ड्यूज़ हैं वे नहीं क्लियर होंगे, हम लोग कोई भी काम करने में समर्थ नहीं है। हमारा कोई भी मिलर सीएमआर का काम नहीं करेगा। जी, जैसे धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो जो मिलर भाई हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? सभी मिलर्स भाई को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जब तक हमारे पिछले ड्यूज़ क्लियर ना, और अगली पॉलिसी में साफ साफ ये लिखा ना गया हो कि आपको इस तरीके से काम करना है, ये आपकी पॉलिसी है, और ब्रोकन की कंडीशन ये है, और सरकार कोई भी नया कानून सीज़न के बीच में लागू नहीं करेगी। पॉलिसी में जब तक सब कुछ रिटर्न में नहीं आएगा, सभी मिलर भाइयों से अनुरोध है कि कोई भी मिलर भाई धान की खरीद ना करे और ना सीएमआर का काम करे, क्योंकि हमारे हरियाणा लेवल का फैसला है, और कैथल इसका भरपूर समर्थन करता है, और कोई भी मिलर भाई कैथल से काम नहीं करेगा। मतलब आप बोल रहे हो कि जैसे अब की बार जो सीज़न शुरू हो रहा है, उससे पहले लिखित में आपके पास फैसला आ गया तो आप खरीदोगे, उसके बाद उससे पहले नहीं खरीदोगे? मतलब कैथल एसोसिएशन का ये अडिग फैसला रहेगा? ये कैथल एसोसिएशन का अडिग फैसला है, जब तक पॉलिसी में रिटर्न में नहीं आएगी कोई भी चीज़, हम लोग काम नहीं करेंगे। अगर हमारा रिटर्न में एग्रीमेंट आ जाता है, पॉलिसी में सारी चीज़ एडिट होकर आ जाती हैं, तो उस बेस पे हम परचेज गवर्नमेंट की करेंगे, वरना हम कोई परचेज नहीं करेंगे कैथल के मिलर। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सचिन मित्तल जी, जो राइस मिलर के लगातार तीसरी बार प्रधान बना गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार रिटर्न में इनको जो राइस मिलरों की जो डिमांड है वो लिख कर नहीं देती, तब तक ये सरकारी जो धान की खरीद है वो नहीं करेंगे। तो अब हमारे साथ राइस मिलर एसोसिएशन के चेयरमैन तरसेम गोयल जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ विचार है इस बारे में। जी तरसेम गोयल जी, पूछिए। जैसे क्या क्या मतलब राइस मिलरों के मेन मुद्दे हैं सर?
मेन मुद्दे तो जी जो पिछले साल गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोनस अनाउंस किया था हमारे प्रधान श्री अमरजीत छाबड़ा जी के साथ मिलकर, हमारी हाथ जोड़कर विनती है भी वो सभी राइस मिलर को वो दिलवाया जाए। और पॉलिसी जो भी बनती है मिल बैठ के सहमति से जो पॉलिसी बनेगी वो पूरी क्लियर रिटर्न में एग्रीमेंट करके वो सभी हरियाणा के राइस मिलर को दी जाए, ताकि सीजन में ना तो कोई गवर्नमेंट की दिक्कत आए ना किसी मिलर भाई की दिक्कत। चले जाएंगे आपकी डिमांड पूरी होती है, आप इस बार धान की जो खरीद है वो शुरू नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में तो जी हरियाणा राइस मिल का कोई भी नहीं करेगा, कैथल का मेरे को लगता है भी कोई भी नहीं करेगा इस मामले में। तो कुछ राइस मिल जैसे पिछली बार आप खुश थे, सरकार ने जो मतलब लोडिंग वाला था वो सरकार खुद खर्च कर रही थी, राइस मिलर से खुश थे, तो अब जैसे आप वो नाराजगी जता रहे हो? लोडिंग किसी स्टेशन पर हुई है तो मेरे ख्याल में कैथल में तो यही खुद सेल्फ की लोडिंग थी। कैथल में काम हम सेलर वालों ने करवाया है जी, लोडिंग खिंचाई सिलाई लदाई का जी। सरकार ने वो जो पैसा है आड़तियों के थ्रू अकाउंट्स में डाल दिया है और बाद में हमें भी आड़तियों से कलेक्ट करना पड़ता है जी। कुल मिला के काम तो शेलर वाला ही करता है। सरकार डेली दिन प्रतिदिन पॉलिसी चेंज कर देती है, रूल चेंज कर देती है, उसकी वजह से हम राइस मिलर्स को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सरकार से एक बार बार हाथ जोड़ के हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी बात सीज़न से पहले कम से कम 1 महीने पहले पॉलिसी क्लियर कर देनी चाहिए, ताकि हम लोग अपना आगे का प्लान काम करने का बना सकें और हम सुचारू रूप से काम कर सकें। सर जैसे अब की बार 1509 का भी रेट जो अच्छा चल रहा है, तो जैसे पूछा वो बासमती है 11 की, इनके भी कहीं ना कहीं रेट अच्छे आने की उम्मीद है, तो क्या कुछ? मेरा मानना है जो रेट अच्छे आते हैं, जिस साल कम आते हैं जी या जिस साल ज़्यादा आते हैं, ये सारा का सारा निर्यात पे निर्भर है काम। जिस साल किसी के डिमांड ज़्यादा निकल आती है तो उस टाइम रेट बढ़ जाते हैं। अगर डिमांड नहीं आती, कई बार वहाँ पे कंटेनर वगैरह की दिक्कत आ जाती है, कई कुछ वहाँ पे कोई डिमांड कम आ जाती है, उनके पास स्टॉक होता है। अगर वहाँ से डिमांड अच्छी आएगी तो किसान को रेट भी अच्छे मिलेंगे, अगर डिमांड नहीं आएगी तो मिलर के पास स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा और बाद में मंदा ठंडा उनका भी माल बिकता है। तो अब की बार कहीं ना कहीं रेट अच्छे आने की उम्मीद है 11 की बासमती की। जिस हिसाब से आगामी सीज़न शुरुआत हो चुकी है और बारीक धान 1509 मंडियों में आ रहा है और लगभग 2900 से 3000 की रेंज में वो माल बिक रहे हैं, उस हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 11-21 धान, डीपी धान, सभी धानों के भाव मार्केट में अच्छे रहेंगे और ज़मींदारों के फसलों के दाम बहुत अच्छे तरीके से बटेंगे। और आशा करते हैं कि एक्सपोर्ट में भी हमारा अगर डिमांड रहे, क्योंकि मिलर को तो धान लेना है और चावल बेचना है, एक्सपोर्ट में डिमांड रहेगी, 2 रुपये पड़ता रहेगा तो मिलर काम करेगा, वरना नहीं करेगा, जिससे एक्सपोर्ट भी सुचारू रूप से चलेगा, मिलर को भी 2 पैसे मिलेंगे, किसान को भी उसकी फसल के दाम अच्छे मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि धान के भाव की बार अच्छे रहने की संभावना है पूरी। मेरी कैथल खबर के माध्यम से किसान भाइयों से भी यही प्रार्थना है कि अपना धान चाहे बारीक है चाहे मोटा है, वो अच्छी तरह साफ करके सुखाकर मंडी में लेकर आए, ताकि उनके धान की भी कीमत अच्छी मिल सके। इसमें किसान लोग भाइयों का भी बहुत ज़्यादा फायदा है।